हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बीएससी विंग्स। वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम गास डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये आपको फ्री में मार्क्स दिलाता, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसको दूसरी तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। क्योंकि यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल जो है बदल जाता है वॉल्यूम में। अभी आगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल को यहाँ पे एस से शो कर देते हैं इंटीग्रल के साइन के बाद, एंड यहाँ पे इज इक्वस टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पे इंटीग्रल लगा के वी यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल। डाइवर्जेंस ऑफ एफ टी पी, डाइवर्जेंस का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हालांकि यहाँ पे भी उसका यूज़ होगा, अभी वहाँ पे बताया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एन जो है वो क्या है, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस। इससे क्या मतलब हुआ, आइए आपको मैं दिखाती हूँ। गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है वहाँ पर आप ये जो फिगर दिया गया है, तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर ये लिया गया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको जो है आउटवर्ड ड्राउन है, यानी कि बाहर की तरफ जो है बनाया गया है, ये खींचा गया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो मेन फार्मूला है वो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो है, यहाँ पे हम जब कार्टेशियन की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, हमारा ये जो है हमारा हो जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो जाएगा ये एफ एन डी एस। ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डबल इंटीग्रल सरफेस एफ डी वाई डी एफ, यहाँ पे एफ वन लिए हैं डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई। यहाँ पे जब फर्स्ट लिया है तो उसमें एक्स का नहीं है, वाई जेड है। जब सेकंड लिया है तो उसमें वाई का नहीं है, क्वाड डी जेड डी एक्स है। और यहाँ पे जब थर्ड लिया तो इसमें जेड का नहीं है, डी एक्स डी वाई है। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो है आपका, वन सेकेंड, यहाँ पे क्या है आपका जो है, ये है आपका ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल। तो डेल एफ वन डेल एक्स ये जो है आपके डाइवर्जेंस का फार्मूला रख दिया गया है और कुछ नहीं। और डी वी को यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये क्योंकि आप जब वॉल्यूम पढ़ते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो वैसे यहाँ भी ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से इससे भी कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल एफ एन डी एस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ओके, तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल मैंने बहुत सरल लिया। अगर आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है तो थ्री डॉट पे ऐसे बना होगा, वहाँ से आप क्वालिटी 720 या 1080 कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, विजिबल होगा। इफ़ वी इज़ द वैल्यूम इनक्लोज्ड बाई अ क्लोज्ड सरफेसेस एंड एफ़ की वैल्यू ये दी हुई है, तो सो दैट कि एफ एन डी एस जो भी हमने पढ़ा है वो 6V आना चाहिए। इसमें मतलब आपका आंसर दिया गया है, इसको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। वी हैव एफ इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे तो डाइवर्जेंस एफ का क्या फार्मूला होता है, डेल डेल एक्स। यहाँ पे जो एफ वन लिखा रहता है वो आई का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि एक्स प्लस डेल डेल वाई, तो वाई जेड का कोऑर्डिनेट 2y, ऐसे प्लस डेल डेल जेड, तो के का कोऑर्डिनेट 3z। अब ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पे जो है करेंगे तो अगर दूसरा रहता एक्स के साथ, मान लीजिए वाई रहता तो वाई कांस्टेंट हो जाता, सिर्फ एक्स का होता। तो यहाँ पे जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल डेल एक्स का कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 1, और डेल डेल वाई का कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 2, एंड ऐसे ही 3z का कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 6। सॉरी, 3z का कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, ये टोटल करके 6 आया। तो बाई गॉस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, डेल इंटीग्रल एस एफ एन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ। तो यहाँ पे फॉर्मूला डाइवर्जेंस एफ टी वी होता है, तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमें 6 मिल गई है, तो यहाँ पे 6 डी वी लिखेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 6V, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर ये कांस्टेंट है तो 6 बाहर आ जाएगा, आपका डी वी का होगा, तो डी वी का होके क्या हो जाएगा V, यानी कि 1 इंटू डी वी लिख के करेंगे तो ऐसे होता है, आपने बेसिक पढ़ा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इवेल्यूएट करना यानी कि निकालना है एफ एन डी एस वेयर एफ इज इक्वस टू इतना
and S is the surface of cube bounded by x is equals to 0 1 y 0 y 1 is equals to 1 z is equals to and z is equals। इसको देख के घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि हमारा ये इतना होता है। तो फिर यहाँ पे f की वैल्यू दी गई है। अब डाइवर्जेंस f निकालेंगे, सबसे पहले यही होता है कि f की वैल्यू लिख के फिर डाइवर्जेंस f निकाल। तो डाइवर्जेंस f कैसे निकालेंगे, डेल डेल एक्स i का कोऑर्डिनेट, फिर y के साथ j का कोऑर्डिनेट, फिर ऐसे z का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखिएगा माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, 4z माइनस वाई मिला। हैंस बाई डाइवर्जेंस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि एफ एन डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, वैल्यूम होता है, और क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड डी वी की वैल्यू क्या हो जाती है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये लिख दिया एंड डाइवर्जेंस एफ लिख दिया। अब ट्रिपल इंटीग्रल में जो हमें लिमिट दी हुई है एक्स की, कहाँ से कहाँ दी है, एक्स की दी है 0 से 1, वाई की 0 से 1, जेड की भी 0 से 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हम इसको एक एक इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में 2z स्क्वायर, 4z का आप करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू में था जेड स्क्वायर बाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2z स्क्वायर बचेगा। सेम एज यहाँ पे वो हो जाएगा वाई जेड, आपका हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू वाई है, वाई के पास जेड नहीं है तो 1 का करेंगे तो जेड, जी जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये हमारा इतना हुआ। अब लिमिट लिख देंगे जेड इज इक्वल टू 0 to 1। तो लिमिट रखेंगे तो पहले जो है क्या करी जाती है, पहले जो अपर लिमिट रखी जाती है फिर लोअर। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2z स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो माइनस वाई और इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस वाई। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है डी एक्स डी वाई बचा, तो अभी वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे फिर लिमिट रखेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में हमारा इतना आएगा, फिर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या हो जाए, एक्स के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारा 3/2 आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।